नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिनु एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 1 कितना देखेंगे, सेट नंबर 1। और दोस्तों ये ध्यान रखना न्यू सेट का सेट नंबर 1 है और बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। और ये 1 अक्टूबर को दोस्तों एग्जाम हुआ था, उस पर आधारित ये पूर्णतः सेट बनाया गया है, इसलिए ये सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जब तक दोस्तों एग्जाम होगा तब तक हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण और सगुण के रूपों में आस्था रखते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रामानंद। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। कौन सा शब्द आपको बताना है कि क्रिया विशेषण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, धीरे धीरे। ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा, धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द कौन सा बनेगा। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द कौन सा बनेगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चचेरा। क्या हो जाएगा ये, चचेरा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि के युग है। यानी कि छायावादी कवि के युग आपको बताना है कि कौन सा कवि इनमें से है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन हो जाएगा ये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से पूछा है कि कर्मवाच्य वाक्य का आपको चयन करना है। कर्मवाच्य का वाक्य एक दिया हुआ है, आपका चयन करना है। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बादलों के पार। क्या हो जाएगा ये, बादलों का पार नहीं है। आवारा मसीहा पूछे तो कौन हो जाएगा इसका लेखक, विष्णु प्रभाकर। उसके बाद अर्धनारीश्वर का क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर का क्या हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। और प्रकाश और परछाइयां, इसका भी दोस्तों कौन जाएगा लेखक, विष्णु प्रभाकर, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रधर शर्मा, क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है। उसने कहा था का नायक जो है दोस्तों, उसका नाम आपसे पूछा रहा कि उसमें नायक का रोल किसने निभाया था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लहना सिंह। क्या हो जाएगा ये, लहमा सिंह, लहना सिंह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द आपको बताना है। कौन इनमें से अनेकार्थ शब्द है। देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निशा। क्या हो जाएगा, निशा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवासुर में कौन सा समान है। इसका भी रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। देवासुर में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है। उसने कहा था कि कल मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा ये, मिश्र वाक्य, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश है। हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी सेट में आप लोग इंग्लिश को स्किप नहीं करेंगे। आपको नहीं भी आ रहा है, डेली रिवीजन करेंगे, 3-4 नंबर आपका जरूर गेन होगा। और 3-4 नंबर एग्जाम में पास करने के लिए बहुत ही मायने रखता है, इसलिए इंग्लिश को कोई स्किप नहीं करेंगे। देखिए, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, महिलाएं या दोस्तों पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। इसका राइट आंसर आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट। यहाँ पे सेंटेंस आपको बोला जा रहा है कि सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन गिवन बिलो, कंबाइन द टू ऑफ फॉर्म सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे देखिए, दिस इज माई कॉजन, हिज नेम इज राज। इसका आपको एक सेंटेंस में बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, दिस इज माई कॉजन राज। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट एसेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ऑप्शन आपको दिया हुआ है बिलो में, आपको एसेटिव सेंटेंस यहाँ पे चुनना है। देखिए, सी एवर फॉरगेट यू, क्या बोला जा रहा है, सी एवर फॉरगेट यू। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आई शेल नेवर फॉरगेट यू। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्म ए न्यू वर्ड, फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग ए अप्रिशिएट प्रोफिक्स आउट ऑफ द प्रेफिक्सेस गिवन बिलो। यहाँ पे एबिलिटी का आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इन। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ बिलो आपको बताना है, यानी सी सेड होरा आई हैव स्टूड फर्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट
शी हैड स्टूड फर्स्ट। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। क्या होगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि सिंस द कीज आर विथ माई ब्रदर एंड आई डैश यू मनी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा, कैन नॉट लैंड। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया है, फॉर्मल रजिस्टर्ड आर ऑप्टेन यूज्ड टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव डैश। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कैरेक्टर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैरेक्टर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको, इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हेड एंड कार इन लव विथ हर। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, कंप्लीटली। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंप्लीटली राइट आंसर आपका ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रिशिएट आंसर। देखिए सोहन सेज दैट इट इज बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? डी, लाइव। लाइव हो जाएगा दोस्तों, लाइव। ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा, लीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आप जीएस है, पूछा जा रहा है कि लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा दोस्तों क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, अत्यधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? वो अत्यधिक बढ़ जाता है लघु पतन के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर प्रभाव क्या होगा यदि एक वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और दूसरे के दूरी को क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा यहाँ पे? आधा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथोनिक अम्ल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि किसमें पाया जाता है? मैथोनिक अम्ल आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें मुख्यतः पाया जाता है? इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, चींटी के डंक। चींटी के डंक में आपसे पूछे कि कौन सा अम्ल होता है, तो मैथोनिक अम्ल, ध्यान रखेंगे। और मूत्र में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है? यूरिक अम्ल, यूरिक आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप इस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। पादप दोस्तों किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं? आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बच्चों में रिकेटस रोग किसकी हीनता के कारण होता है? देखिए रिकेटस रोग कितना बार इसका हम लोग रिवीजन किए हैं। रिकेटस रोग जो है दोस्तों किसकी हीनता के कारण होता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन आपका डी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तारे में टिमटिमाहट जो होता है दोस्तों किस कारण से होता है? किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण से होता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव गैस या बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यह अभी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप दिया हुआ है कि मनुष्य के अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? लिटमस देता है। कौन सा जीवित जीव है जो लिटमस देता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, सेक यानी लाइकेन। क्या हो जाएगा? ये लाइकेन, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये दोस्तों ध्यान रखना, ये सेशन 3 है, आंसर का सेशन 3 है और सेट नंबर 1 है। अगर आप सेशन 1 और सेशन 2 का नहीं देखे हैं, जिसमें दोस्तों 30 सेट लाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव सेट था, आप जाके अगर नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घोलना। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। और वर्षा जो होता है दोस्तों क्या होता है, किसके कारण से होता है, ये आपको पूछा जा रहा था। तो किसके कारण से? वर्षा में दोस्तों सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का घोलना, जिसके कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाले ईस्ट, यानी कि कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, ईस्ट जो निम्नलिखित में से किस समूह में संबंधित आपसे पूछा जा रहा है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कवक, यानी कवक को हम लोग क्या बोलते हैं? फंजाई, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब अधातुओं को जल में घोला जाता है, किसको? अधातु को जल में घोला जाता है, तो तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। दोस्तों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब अधातु को जल में घोला जाता है तो क्या बनता है, तो ध्यान रखना अम्लीय ऑक्साइड। कौन सा बनाता है? ये अम्लीय ऑक्साइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख का ग्रास नली का कोमल स्तर क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावी होता है, यानी प्रभावित होता है? आपको बताना है।
इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा, सल्फी उपकला। क्या हो जाएगा दोस्तों, सल्फी उपकला, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 25 ग्राम। कितना पाया जाता है ये, 25 ग्राम, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी मानव कोशिका आपसे पूछा रहा है। देखिए सबसे बड़ी मानव कोशिका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपका डीम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी राइट होगा, डीम, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। सेरोलॉजी में किसका किया जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, छिपकली का। किसका हो जाएगा ये, छिपकली का, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सांप का जो अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है, ध्यान रखेंगे, सर्पेटोलॉजी। किसमें किया जाता है, सर्पेटोलॉजी। और दोस्तों मच्छर का दोस्तों किसमें किया जाता है, ध्यान रखेंगे, एंटोमोलॉजी। तीनों को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। किसने कहा था ये, लॉर्ड डफरिन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से विदेशी यात्रियों पर विचार करना है कि दोस्तों कौन सा पहले आया, उसके क्रम में आपको सजाना है। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पहले फायान आया, उसके बाद कौन आया, हेनस्यांग आया, उसके बाद कौन आया, इत्सिंग, उसके बाद अल-बुरुनी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि भाग के बारे में सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, सही है। भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति निर्देशक, ये भी सही है। देखिए भाग 5 में क्या है, भाग 5 में दोस्तों क्या है, आपका भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है, ये दोस्तों क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से क्या होगा, रैंक हो जाएगा। और भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, ये भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा, कुमारगुप्त। कौन जगह, कुमारगुप्त। और ध्यान रखेंगे ये दोस्तों क्वेश्चन बिहार पुलिस में 1 अक्टूबर को पूछा हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं। अभी तक हम लोग कितना 100+ प्रैक्टिस सेट लगभग लगा चुके हैं, इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका 100% यहाँ से रिजल्ट होगा। और सभी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्टेड लाया जाता है और खान सर का बहुत ही वॉलीबॉल सेट यहाँ पे लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो बोला जा रहा है कि महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था। देखिए महावीर का मृत्यु दोस्तों कहाँ हो जाएगा, आपका ये पावापुरी। कहाँ हो जाएगा ये, पावापुरी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी ध्यान रखना। शिवाजी को पूछे कि कौन कैद कर लिया था, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, औरंगजेब। कौन जगह ये, औरंगजेब, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए पंडित रविशंकर का संबंध किससे हो जाएगा, ये राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सितार से। किससे है ये, सितार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रजनामा फारसी में किसका अनुवाद है। आपसे पूछा जा रहा है कि रजनामा दोस्तों किसका फारसी अनुवाद था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, महाभारत का। किसका हो जाएगा ये, महाभारत का। और दोस्तों रजनामा का दोस्तों जो किसने किया था महाभारत का फारसी में अनुवाद, रजनामा नाम से, ये क्या था दोस्तों, बदायूनी। किसने किया था ये, बदायूनी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा और पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। पहली परमाणु आपदा आपसे पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा, 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को दोस्तों पहली बार परमाणु आपदा किया गया था अमेरिका के द्वारा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। किताब उल हिंद पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अल-बुरुनी। कौन जगह ये, अल-बुरुनी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महामना के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए महामना के नाम से किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। कौन जगह ये, मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूके का राष्ट्रीय पुष्प है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प आपसे पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा, गुलाब। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलाब, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर, यहाँ पे पूछा है कि दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख आपसे यहाँ पे पूछा है कि कितने अनुसूची में। देखिए दल बदल से संबंधित दोस्तों जो हो जाएगा कितने अनुसूची में हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। किसमें है ये, 10वीं अनुसूची में। और दोस्तों दल बदल का गठन कब किया गया था, 1985, ध्यान रखेंगे, 1985, 52वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1816 में सुगौली का संधि जो हुआ था दोस्तों अंग्रेज और किसके बीच हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। 1816 में कब हुआ था ये, सुगौली की संधि 1816 में, इसको भी आप ध्यान रखना। और किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और गोरखा के बीच। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। हीराकुंड दोस्तों बांध जो बना हुआ है ये महानदी पे, किस में बना हुआ है, महानदी पे। और उसमें ये है कहाँ, उड़ीसा में। कहाँ ये, उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा। सत्यार्थ प्रकाश आपसे पूछा रहे किसके द्वारा लिखा गया, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का दोस्तों मूल नाम क्या था, नरेंद्र दत्त, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के निकट का ग्रह आपसे पूछा जा रहा है।
सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। सूर्य का निकट का ग्रह आपको बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, बुध। और दोस्तों ध्यान रखना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानता है। उसके बाद पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, और शुक्र को सुबह का तारा और भोर का तारा भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुगलकनामा की रचना किसने किया। तुगलकनामा की रचना आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। किसने किया, ये अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीगा। रीगा पूछा जा रहा है कि किस देश की राजधानी, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लताविया। किसका है ये, लताविया। लताविया का अगर राजधानी पूछे तो कहाँ हो जाएगा, रीगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ट्राइसम का दोस्तों शुरुआत हुआ था, ये किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 1979 इसमें। कब किया था ये, 1979। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में सही है। राजा जी कहाँ है, ये दोस्तों उत्तराखंड में, ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में, ये भी सही है। पीन वैली, पीन वैली दोस्तों कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है ये, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परायजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। परायजी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शरीयतुल्लाह मियां। क्या हो जाएगा यहाँ पे, शरीयतुल्लाह मियां। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं आपको देखना है। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में दोस्तों क्या है, सुमेलित नहीं है। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में आपका हो जाएगा आपका जीवन का अधिकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवन का अधिकार। ध्यान रखेंगे, जीवन का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों किसमें है, 19 में। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत किसमें, 1900 यानी अनुच्छेद 17 में है। और यहाँ पे 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस युग में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र दोस्तों प्रेम की कहानी है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालविका गृहमित्र। ऑप्शन आपका बी आपका राइट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण, देखिए यहाँ पे पूछा रहा है कि पहला सफल आक्रमण अरबों ने कब किया था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 712। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसे पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 दिसंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 दिसंबर को। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया था। भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1858। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रंगभेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलती थी। देखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ मिलता है ये रंगभेद का, ध्यान रखें, ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है। समुद्र के तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1013.25 मिलीबार। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैस्पियन सागर झील अवस्थित है। कैस्पियन सागर झील है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है। नियाग्रा जलप्रपात आपको पूछा जा रहा है कि किस देश में है। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कहाँ है दोस्तों, यूएसए पे है। कहाँ है दोस्तों, ये यूएसए और कनाडा के बीच है। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मूलतः पूछे तो यूएसए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, मुद्रा की अस्फूर्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुद्रा की अस्फूर्ति। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस ने पूछा हुआ है 1 अक्टूबर को। ध्यान रखेंगे, यहाँ से दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन ला रहा था। जो भी दोस्तों यहाँ पे एग्जाम दिया था, यहाँ से सेट पढ़ के गया था, सेट प्रैक्टिस डेली लगा के गया था, उससे जाके आप देखिए कमेंट में लिखा हुआ है कि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आया था। इसलिए बोल रहे हैं डेली सेट प्रैक्टिस आप लोग लगाते रहिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। चलिए, बिहार में शिक्षा महिला का कितना है दोस्तों, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, 51.50। ध्यान रखेंगे, 51.50। अगर यही पूछे कि पुरुष साक्षरता दर तो ध्यान रखेंगे 70.32। ठीक है। और यही पूछे कि औसत यानी महिला पुरुष दोनों मिला के तो कितना हो जाएगा, आपको याद रखना है कितना, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 72.9। कितना हो जाएगा ये, 72.9। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा देखिए, भंडारी समिति संबंध किससे है। भंडारी समिति का संबंध किससे है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए भंडारी के समिति का दोस्तों संबंध जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षेत्रीय बैंकों का पुनर्संरचना से। किससे हो जाएगा ये, क्षेत्रीय बैंकों के पुनर्संरचना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ था फ्रिंजेक्स, क्या हुआ, फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया।
इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। क्यों किया गया ये, तिरुवनंतपुरम में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना, देखिए यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री लाडली योजना अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ किया गया ये, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा का उद्देश्य का मार्च दोस्तों 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुआ है, किस राज्य में, किस शहर में हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ ये, न्यूयॉर्क में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला जो बना था दोस्तों SCO B2B सम्मेलन दोस्तों एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया। इसके राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा गुवाहाटी में। कहाँ क्या है ये, गुवाहाटी में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दोस्तों मानवाधिकार अधिकार कार्यकर्ता एलेस बलियात्स्की, क्या एलेस बलियात्स्की को 10 साल का कैद की यानी सजा सुना है, 10 साल का कैद का सजा सुना है। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बेलारूस। कहाँ का ये, बेलारूस को, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेकानु जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है, पहली महिला उम्मीदवार बनी है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा नागालैंड में। कहाँ जीती है ये, नागालैंड में, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर स्थापित किया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कहाँ क्या है ये, झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश में कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका राइट आंसर आपका ए डी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, श्रीनगर से। कहाँ क्या ये, श्रीनगर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र यानी कि BEC के गवर्निंग बोर्ड को पहली बैठक की दोस्तों मंजूरी दिया है। कहाँ पे ये मंजूरी दिया है आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बेंगलोर, ऑप्शन आपका बी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का दोस्तों पूछा रहा है कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, भोपाल, ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का दोस्तों किस राज्य में आयोजन किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गोवा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दोस्तों दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर नामित किया है, आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। कौन हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे यदि 25 आदमी 225 मीटर लंबी दीवार को आप लोग दोस्तों कॉपी कलम लेके बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आता है कि मैथ थोड़ा डीप में बताएं, डीप में यहाँ पे बताएंगे दोस्तों तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। यही वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे, यही वीडियो आपका 1 घंटा प्लस में चला जाएगा, तो आप लोग नहीं देखेंगे। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, जो भी डेली बना रहे हैं और सीरियस बच्चे हैं वो कॉपी कलम लेके बैठिए और मेरे साथ जैसे जैसे बोल रहे हैं आप बनाइए, 100% आपका सोल्यूशन होगा और ईजी वे में सोल्यूशन आपका हो जाएगा। देखिए 25 आदमी कह रहा है कि 225 मीटर लंबी दीवार को 30 दिन में बना लेता है, ठीक है। और कितने अतिरिक्त आदमी दोस्तों लगाया जाए, यानी कि 450 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में खत्म कर लेगा, यानी बना लेगा 25 दिन में। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए 25 गुना 225 करेंगे, ठीक है, गुना 30 दिन में कर लेता है, ठीक है, बराबर। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आपको अतिरिक्त मान लेना है 25 + x, ठीक है। इतना आदमी दोस्तों अब कर रहा है, ठीक है। देखिए गुना हो जाएगा यहाँ पे कितना, 450 गुना 25। अब काटिए इसको, 25 यहाँ से डायरेक्ट कट रहा है। यहाँ पे देखिए 225 गुना क्या हो जाएगा, 450। आपका देखिए यहाँ पे कट गया ये 15। x बराबर देखिए यहाँ पे x + 25 है, यहाँ पे 15 है, तो आपका क्या हो गया घट के यहाँ पे x बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 10 लिखना है, यहाँ पे कितना माने हैं 25 + x, इतना आदमी कर रहे हैं ना इतना दिन में, तो यहाँ पे देखिए 25 में आप 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 35। ऑप्शन आपका देख लीजिए, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट जाएगा, 35 आदमी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 वर्गों का अनुपात दोस्तों दिया है, ठीक है। अनुपात क्या होगा पूछा जा रहा है कि 2 वर्गों का अनुपात क्या होगा यदि उनके वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात ये है। देखिए मान लेते हैं ये एक जो है एक ए मान लेते हैं भुजा, इसका बी मान लेते हैं। इसका दोस्तों a² बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसका रूट में भी करेंगे a बराबर तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। चलिए दूसरा का हम लोग b² बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, √2।
तो देख लीजिए कितना हो जाएगा भुजा, दोनों वर्गों का अनुपात मांगा जा रहा है। तो दोनों वर्गों की यहाँ पे भुजा कर लेना, दोनों वर्गों के भुजा का अनुपात आपसे मांगा जा रहा है। तो देखिए एक अनुपात क्या हो जाएगा 2√2। ऑप्शन आपका देख लीजिए ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों करके, पानी को 10 प्रति ग्राम प्रति केजी दोस्तों दूध में मिलाया जाता है, मैंने किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का दोस्तों क्या होगा, औसत मूल्य 6 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। देखिए पानी को हम लोग किस अनुपात में मिलाएंगे तो 6 रुपया हो जाएगा, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे टोटल दोस्तों पानी और औसत का दोस्तों औसत कितना दिया है मूल्य 6, तो दोनों का कितना हो जाएगा गुना करेंगे दोस्तों तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूध दे दिया है कितना के दर से मिलाता है, ये 10 लीटर दूध के पानी दोस्तों मिलाता है दूध में। तो देखिए यहाँ पे देखिए 10 आपका घटा लीजिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कितना निकला आपका 2 लीटर दूध निकल गया। ठीक है, अब देखिए 2 लीटर औसत कितना दिया है 6 दिया है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे 6 में तो 3 आ जाएगा। 3 आपका देख लीजिए 2:3, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे साहिल के पास कुछ खरगोश और कुछ तोता है। ठीक है, कुछ सीड की संख्या यानी कि सर की संख्या उसको दे दिया है, कितना है 60 है, यानी कि टोटल संख्या भी समझ लीजिए 60 है, क्योंकि एक आदमी का एक चीज का कोई जानवर हो या पशु हो एक ही सीड होता है, ध्यान रखना। और पैर की संख्या दोस्तों कितना दिया है आपको 1 से 50, उसके पास पूछा है कि कितना खरगोश है। देखिए जो चीज बोलेगा कि मांगा जाएगा लास्ट में उसी चीज को हम लोग को एक्स मानना है, यानी कि खरगोश को हम मान लेते हैं के बराबर यहाँ पे मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, साहिल का दोस्तों यहाँ पे देखिए तोता का हम लोग टी मान लेते हैं, तोता का हम लोग टी मान लेते क्या हो जाएगा ये 60 माइनस एक्स। अब पैर की संख्या दिया है, यहाँ से हम लोग को दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन करना है। देखिए खरगोश का पैर की संख्या टोटल एक पैर में कितना होता है, एक खरगोश में 4 पैर होता है, तो 4 यहाँ पे 4x हो गया। अब प्लस करेंगे, प्लस यहाँ पे कितना है, देखिए ये तोता है कितना है 60 माइनस एक्स, तोता का कितना पैर होता है 2, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा टोटल पैर 150 के बराबर। देखिए 4x प्लस यहाँ पे 60 दूना 120, यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा 150। देखिए ये 2x 4x में से गया तो कितना बचा 2x, इधर दोस्तों 120 घट जाएगा 150 में से तो 30, x बराबर आपका कितना निकला 15। देख लीजिए 15 ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका सी में है 15 इसका राइट आंसर है, यानी उसके पास खरगोश कितना है 15 है। और यही पूछता है यहाँ से आप कितना निकले कहाँ कितना तोता है, तो आप 15 घटा दीजिए 60 में से आपका कितना हो जाएगा 45 आपका उसके पास तोता है और 15 यानी खरगोश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही आपको दोस्तों किलोमीटर घंटा में इसकी कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हम बताएं इसका कितना बार बताएं, 18/5 से इसको गुना करेंगे, 5 दिया क्या हो जाएगा 5 से 25 हो जाएगा, 18 5 से 90 यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए 25 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपया के टोटल कितना सिक्का है, टोटल आपको 360 सिक्के के मूल्य दोस्तों कितना है ये आपको दिया हुआ है। मूल्य कितना दिया है 5:8:9 के अनुपात में दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाना, 1 रुपया की संख्या की सिक्का का आपसे कितनी है आपसे पूछा है कि 1 रुपया के सिक्का कितना है। देखिए इस प्रकार के सवाल को आपको बनाना है, यहाँ बनाना थोड़ा लंबा हो जाता है आपको। देखिए यहाँ पे मूल्य दे दिया है, मूल्य दे दिया है तो यहाँ पे क्या करना आप सभी को पैसा में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, यानी कि सिक्का में कन्वर्ट करना, क्या करना सिक्का में। देखिए ये 5 के अनुपात में दिया है तो यानी कि इसको क्या करेंगे 500 में 25 पैसा से भाग देना, एक यहाँ से 1 अनुपात निकल जाएगा। इसी प्रकार 800 में दोस्तों 50 से भाग देना, एक निकल जाएगा, एक सिक्का निकल जाएगा संख्या। इसी प्रकार आपको 9 रुपया में देना है, 9 में देना है, 9 रुपया के मूल्य में देना है 1 रुपया के मूल्य से, यानी कि 100 हो जाएगा, यानी कि 900 में 100 से भाग देना है। आपको सारा का कैलकुलेशन करके आपको बराबर कर लेना, सिक्का के बराबर कितना के बराबर 360 के बराबर। इसका राइट आंसर आपको निकल का जाएगा, राइट आंसर आपको निकल के कितना आएगा बी आ जाएगा 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। चलते हुए दोस्तों टनल को कितना सेकेंड में पार करता है, देखिए यहाँ पे 50 सेकंड में पार करता है। टनल की लंबाई मांगा जा रहा है, देखिए यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड में ये चल रहा है। और यहाँ पे दिया है कितना किस में चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको पहले हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 72 को हम लोग 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौके क्या हो जाएगा 72, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं, टोटल रेल गाड़ी की लंबाई प्लस या तो पुल रहे तो पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म रहे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, या टनल यानी जो चीज़ रहे अलग से तो उसको हम लोग एक्स के मामले में जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से ये चल रहा है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा बटे में। अब बराबर कितना सेकंड में पहुँचता है 50 सेकंड में, इसी का कैलकुलेशन कर लीजिए, राइट आंसर आपका निकल जाएगा।
देखिए ये कितना हो जाएगा, 50 को 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 1000 में से 150 घटा दीजिए, 150 आप घटा दीजिए 1000 में से, कितना निकलेगा आपका 850। 850 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर देख लीजिए 850 कितने है, सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभम गिल ने अपने 7वें मैच में कितना रन बनाया, 128 रन की पारी खेली। इससे पहले कि दोस्तों वहाँ पे उसका औसत कितना था, 73 का था। देखिए 7वें पारी यहाँ पे खेल रहा है, तो उससे पहले कितना पारी खेला था, 6 पारी था। 73 गुना 6 हो जाएगा, 73 गुना 6 को आप गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 438। कितना आएगा 438। और 7वां पारी में वो कितना रन बनाया, 128। तो 128 आप जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ के आपका आएगा 566। 566 में आप कितना से भाग देंगे, 7 से, यानी नया आपका औसत निकल जाएगा। भाग देंगे तो इसका राइट आंसर आपको कितना निकलेगा, सी निकलेगा, 80.85। ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप देखिए मूलधन दिया है 8%, साधारण ब्याज दिया है 2%, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया 8। देखिए इस प्रकार के सवाल का हम ट्रिक कितना बार लिखा चुके हैं, आप लोग लिख लीजिए, अभी भी नहीं लिखे हैं तो। डी बराबर क्या होता है इसका ट्रिक, यानी अंतर बराबर पी इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप जो डायरेक्ट यहाँ पे आप पुट कर देंगे, आपको पी जो है मूलधन आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 वर्ष के लिए ये आप ध्यान रखेंगे, 3 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला होता है, 3 वर्ष के लिए भी हम लिखा चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे डी कितना दिया है, 8 दिया है। 8 बराबर हम लोग क्या करेंगे, पी और गुना करेंगे। देखिए आर कितना है आपका 8%, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 गुना 8 बटे, देखिए 100 का स्क्वायर भी है तो 100 गुना 100। ठीक है, देखिए 8 8 यहाँ से कट जाएगा आपका, 4 दूना 8, 25 चौके 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, 50 दूना 100, तो 50 को और 25 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1250, यानी कि 25 पंचे 87, यानी 1250। इसका राइट आंसर आपको बी निकल जाएगा, 1250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करेक्ट, एक वृत्त की त्रिज्या में दोस्तों क्या करता है, 20% की कमी करता है। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की घटोती होगी। देखिए क्षेत्र यानी कि क्या करता है, भुजा में, यानी कि एक प्रकार से भुजा में यानी त्रिज्या में क्या करता है, ये 20% की कमी कर देता है। क्षेत्रफल में क्या होता है, ये स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, यानी आर स्क्वायर होता है, पायर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 20 प्लस 20 माइनस 20 गुना 20। डायरेक्ट बनाने के लिए ये भी फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए काट गया, 0 0 कट गया, 20 गुना 20 है तो 2 दूना क्या होगा 4 हो गया, 40 में से 4 गया 36। इसका राइट आंसर आपको क्या निकल जाएगा, 36। ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। ऐसी भी है दोस्तों, अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो 20% घटा लेंगे तो कितना प्रतिशत है, 80% पे बनाएंगे तो 80 क्या होगा 64। 64 को 100 से घटा लेंगे तो कितना प्रतिशत इसका घटोतरी होगा, 36%। इसका राइट आंसर आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे 215 संख्याओं का औसत निकालते हुए 35 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहले आपको संख्या टोटल निकाल लेना है कितना है एक्चुअली में। देखिए 215 गुना करेंगे कितना 35, तो आपको आ जाएगा गुना करके कितना आएगा 75 25 आ जाएगा। कितना आएगा 75 25। अब क्या कर रहा है कि बाद में उसको पता चला कि संख्या एक्चुअली में कितना था 54, लेकिन उसने औसत में कितना निकाल लिया गिन के 45 गिन के वो निकाल लिया। 45 आप पहले घटा लेंगे, 45 आप घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 74 80। 74 80 में अब रियल संख्या जोड़ दीजिए 54 को। 54 को जब आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 75 34। 75 34 बटे आप देखिए कितना संख्या से 215 से भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर आपका डी निकल जाएगा 35.04। ऑप्शन आपका डी आपसे राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आयतक का विकर्ण दोस्तों परिमाप दोस्तों क्रमशः इतना दिया है, देखिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको निकाल लेना है। एल बी परिमाप यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी कितना दे दिया है, अभी आपको दे दिया कितना 24। कितना दे दिया 24। और उसके बाद दोस्तों विकर्ण कितना दे दिया है एल स्क्वायर, यानी विकर्ण क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर गुना आधार स्क्वायर। तो लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका, ये कितना दे दिया है 8 दे दिया है। ठीक है, विकर्ण यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ये फॉर्मूला पे। ठीक है, अब देखिए ये विकर्ण 8 दे दिया, अब इसको क्या करेंगे 2 यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 12 दूना 24। अब इसको स्क्वायर कर लें दोनों साइड, तो एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इंटू क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 12 144। क्या हो जाएगा 144। अब देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसको अगर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो 88 64, तो यहाँ पे 64 रख दीजिए। 64 आप घटा लेंगे, 64 जो घटाएंगे तो कितना आएगा 0 814 80। आपको काटिए यहाँ पे 2 से काट दीजिए 40।
आप देखिए एल बी बराबर आपका डायरेक्ट यानी कि क्षेत्रफल ही मांगा जा रहा है, तो एल गुना बी होता है लंबाई गुना चौड़ाई, डायरेक्ट कितना निकला 40। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ आपको वाट की जगह पे चुनना है, क्या होगा देखिए 13 है, 13 और 25 है, 13 169 होता है और उसको 13 से और 2 से गुना करो, 13 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे 12 144 होता है, तो 12 दूना करो 24, 12 दूना क्या हो जाएगा 24 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। देख लीजिए इसका राइट आंसर आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग इसको ABCD लिख के बनाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी एग्जाम देते हैं सबसे पहले आप ABCD लिखिए, ए से लेके एन तक लिखिए, फिर एम से नीचे से स्टार्ट कीजिए, दोनों आएगा, सीधा भी आ जाएगा उल्टा भी आ जाएगा, नंबरिंग भी उल्टा पुल्टा आपको पूरा निकल जाएगा, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, मन में सोचने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो जाता है। आपको याद है कोई बात नहीं, मत लिखिए, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप लोग जरूर लिख के बनाइए। देखिए आपको लिख के यहाँ से आप इसको बना लेंगे। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सरलीकरण दिया है, आपको एक अर्थ दे दिया है, आपको सारा मान पुट करना है, जो गुना भागा जोड़, आपको सभी का मान पुट करके इसका राइट आंसर आप निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर आपका सी निकल के आएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी दोस्तों आप ABCD पे बना लेंगे। इसका राइट आंसर आपका डी निकल के आएगा 5 और H। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दर्पणों के माध्यम में घड़ी के समय देखने हुए दोस्तों इसको कितना दिखाई देता है 3:15, कितना दिखाई देता है 3:15। देखिए आपको पूछा है कि सही समय क्या होगा, दर्पण में वो देख रहा है, लेकिन सही समय क्या होगा, इसको हम लोग क्या बनाते हैं, इस प्रकार के सवाल हम बता चुके हैं। 11 घंटा और 60 मिनट से आप घटा लेंगे, कोई भी सवाल इस प्रकार करें 11 घंटा 60 मिनट से ही घटाना है। देखिए घटा लीजिए, आपको 3 और 15 को घटा लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 45, यहाँ पे 45 हो जाएगा। इसके बाद इधर क्या हो गया 8 हो जाएगा, यानी 8:45 इसका राइट आंसर रियल समय हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, देखिए कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये मान लेते हैं कुत्ता है, ये कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, बिल्ली ये अलग है, मान लेते हैं बिल्ली अलग है, ठीक है। सभी बिल्लियां चटाई है, सभी बिल्लियां क्या है चटाई है, चटाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सभी बिल्ली चटाई है, कुछ कुत्ते चटाई है, देखिए ये बात सही है। देखिए ना तो ये क्या होगा दोस्तों, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो रहा तो नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। सभी कुत्ते चटाई ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। ना तो एक और ना तो दो, दोनों कथन यहाँ पे क्या है गलत है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था न्यू सेट का सेट नंबर 1। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जय हिंद।